brought to you by Kuku FM in association with Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। इन दिनों पूरी दुनिया के राजनेताओं और राजनीतिक पंडितों की नजर उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद पर टिकी है। जो समरकंद में घट रहा है वो पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार का मौका बेहद खास है। पहले से क्या होता रहा है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की समिट। अब SCO क्या है? ये एशिया और यूरोप के कुछ चुनिंदा देशों का संगठन है। इसके 8 स्थायी सदस्य हैं: चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ईरान के एप्लीकेशन को मंजूरी मिल गई है। 2023 में वो 9वां स्थायी सदस्य बन जाएगा। इन देशों के अलावा कुछ देशों को ऑब्जर्वर स्टेट और डायलॉग पार्टनर का दर्जा मिला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 10 और देशों ने SCO का मेंबर बनने की इच्छा जताई है। इन देशों के नाम अभी बाहर नहीं आए हैं, लेकिन इससे SCO की अहमियत का अंदाजा जरूर मिलता है। SCO में शामिल देशों में दुनिया की कुल आबादी का 40% हिस्सा रहता है। दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत और चीन SCO का हिस्सा हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर रखने वाले 2 देश रूस और चीन भी SCO में हैं। आतंकवाद की समस्या के उद्गमों में से एक पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहे 2 बड़े देश रूस और ईरान भी SCO में हैं। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका शुरुआती उद्देश्य आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद जैसी समस्याओं से मिलकर लड़ना था। बाद में इसमें अर्थव्यवस्था और विकास के स्तर पर भी सहयोग को लेकर समझौते होने लगे। स्थापना के बाद से हर साल SCO के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार के मुखिया और विदेश मंत्रियों की अलग अलग बैठक होती रही है। इस साल 15 और 16 सितंबर को समरकंद में सदस्य देशों की सरकारों के मुखिया की बैठक हो रही है। इस बार का आयोजन खास क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला, कोरोना महामारी के कारण SCO की बैठकें वर्चुअल मीडियम से आयोजित होती थीं। 2 साल के अंतराल के बाद ये नेता आमने सामने बैठकर बात करने वाले हैं। दूसरा, ये बैठक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में हो रही है। 6 महीने बीतने के बाद भी रूस मनचाहा रिजल्ट हासिल नहीं कर सका है। पश्चिमी देशों ने रूस के गैस और तेल पर कई तरह के बैन लगाए हैं। इसके कारण यूरोप में ऊर्जा संकट पैदा हुआ है। यूरोप के देश बैन लागू रखने को लेकर दुविधा में हैं। तीसरा, कोरोना महामारी के बाद पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश से बाहर निकले हैं। पिछले कुछ समय में चीन के ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका से रिश्ते खराब हुए हैं। शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के नरसंहार का आरोप हो या नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने चीन के खिलाफ स्टैंड लिया है। चीन अमेरिका और यूरोप के प्रभाव से मुक्त रहने वाला गुट बनाने का इच्छुक है। उसे ये संभावना SCO से दिख रही है। चौथा कारण, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सालों बाद एक मंच पर आमने सामने आए। भारत पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद से पीड़ित है। उसका एक स्टेक अफगानिस्तान में भी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तक पहुंचने का ट्रांजिट रूट है। ऐसे ही SCO के अलग अलग देशों के अपने हित और अपनी उम्मीदें हैं। इस लिहाज से समरकंद में हो रही समिट पर पूरी दुनिया का ध्यान जाना लाजमी था। आज हम जानेंगे SCO की समिट के दूसरे दिन क्या क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे अहम नेताओं ने अपने संबोधन में क्या कहा और इस बार की समिट का हासिल क्या रहा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू FM। अगर आपकी दिलचस्पी तालिबान, अफगान वॉर, सोवियत संघ जैसे विषयों में है तो आप कुकू FM को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग विधाओं में ऑडियो बुक्स का भंडार मिलता है। लल्लन टॉप के दोस्तों के लिए खास ऑफर भी है। LT50 का कोड डालने पर 50% की छूट। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर मिल जाएगी। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां आज बात समरकंद में चल रही SCO समिट की होगी। इस साल की SCO समिट 15 सितंबर को शुरू हुई। पहले दिन कई अहम मुलाकातें हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात फरवरी 2022 में हुई थी। तब पुतिन विंटर ओलंपिक्स के आयोजन में हिस्सा लेने चीन आए थे। समरकंद में पुतिन और जिनपिंग की बातचीत का फोकस
रूस यूक्रेन युद्ध पर रहा। पुतिन ने वन चाइना पॉलिसी को फुल सपोर्ट देने की बात कही। शी जिनपिंग ने रूस के साथ मिलकर काम करने का दावा किया। पहले दिन पुतिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अलावा किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिले। इसके बाद रूस, चीन और मंगोलिया की त्रिपक्षीय बातचीत हुई। इसमें ऊर्जा सहयोग पर सहमति बनी। रूस, चीन और मंगोलिया को गैस की सप्लाई करने के लिए एक पाइपलाइन पर काम कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से यूरोप के देश रूस की गैस पर निर्भरता कम करने की बात कर रहे हैं। रूस की आमदनी का बड़ा हिस्सा तेल और गैस के निर्यात से आता है। उसे एक नए मार्केट की जरूरत है। रूस को उम्मीद है कि एससीओ से उसकी मार्केट की जरूरत पूरी हो सकती है। 15 सितंबर की रात समरकंद में मौजूद नेताओं के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर लगभग सभी नेताओं ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का समरकंद दौरा 15 सितंबर की रात 10 बजे शुरू हुआ। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें हिस्सा लेना था। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंचे थे। पीएम मोदी 15 सितंबर की देर रात समरकंद पहुंचे। एससीओ के बाकी 7 स्थायी सदस्य देशों के नेता उनसे पहले ही पहुंच चुके थे। इस वजह से पीएम मोदी डिनर और दूसरे अनौपचारिक आयोजनों में हिस्सा नहीं ले पाए। कहा गया कि वो चीन और पाकिस्तान के नेताओं के साथ सहजता बरतने से बचना चाहते थे। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ लंबे समय से तनाव चल रहा है। 16 सितंबर को समिट का दूसरा और आखिरी दिन है। इस दिन एससीओ की 2 अहम बैठक हुई। पहली बैठक में सिर्फ स्थायी देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। दूसरी बैठक में ऑब्जर्वर्स और डायलॉग पार्टनर्स को भी हिस्सा लेने दिया गया। पहली बैठक में क्या हुआ, किन नेताओं ने क्या कहा, बताते हैं। एससीओ की पहली समिट दोपहर में शुरू हुई। इसमें सभी स्थायी सदस्य देशों के नेता शामिल हुए। एक एक कर अहम बयानों के बारे में जान लेते हैं। भारत की तरफ से पीएम मोदी का संबोधन हुआ। पीएम मोदी बोले, दुनिया अब कोरोना महामारी पर काबू पा रही है। यूक्रेन संकट और कोरोना की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, लेकिन ये समय के साथ ठीक होता जा रहा है। हम भारत को निर्माण का केंद्र बनाना चाहते हैं। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। मुझे खुशी है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की है। हम जन केंद्रित विकास मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम हर क्षेत्र में नए आइडियाज को अपना रहे हैं। आज हमारे देश में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। इस क्षेत्र में हमारा अनुभव एससीओ देशों के काम आ सकता है। हम एससीओ सदस्य देशों के साथ अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं। विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में रहती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच और अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं पैदा हुई हैं। इस वजह से दुनिया आज खाद्य संकट के तौर पर एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में खाद्य संकट को दूर करने के लिए जरूरी उपाय सुझाए। उन्होंने कहा कि मिलेट्स या बाजरे की खेती और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना एक बड़ा समाधान हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा। ऐसे में एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाना चाहिए। पीएम मोदी के बाद शहबाज शरीफ की बात, उन्होंने क्या कहा? शरीफ ने अपने भाषण की शुरुआत अफगानिस्तान से की। शरीफ बोले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क हैं। पाकिस्तान की शांति इस बात पर निर्भर करती है कि अफगानिस्तान में कैसे हालात हैं। उसी तरह जो अफगानिस्तान के लिए अच्छा होगा वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। ये बातें इस पूरे इलाके की शांति के लिए भी जरूरी हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने की जरूरत है। पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार हुआ है। हमारे हजारों लोगों ने इसकी वजह से जानें गंवाई हैं। मैं एससीओ के मेंबर्स से आग्रह करता हूं कि आइए साथ मिलकर आतंकवाद को इस दुनिया से मिटाते हैं। पाकिस्तान हाल ही में बाढ़ से जूझा है। इससे लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। 1400 लोगों की इसमें जान गई है, जिनमें 400 बच्चे भी शामिल हैं। बाढ़ की वजह से लाखों घर तबाह हो गए हैं। इन घरों में रहने वाले लोग अब खुले आसमान के तले सो रहे हैं। दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ये बाढ़ भी कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है। अब बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन की। उन्होंने एससीओ के भविष्य पर जोर दिया। पुतिन ने कहा, मैं चाहता हूं कि अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी दुनिया का एससीओ एक विकल्प बनकर उभरे।
एससीओ के देशों को अलग से खेलों का आयोजन करना चाहिए। इसके लिए एससीओ मिलकर एक स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी बना सकता है। ईरान का एससीओ से जुड़ना एक बेहतर कदम है। हमें विश्वास है कि ईरान की एससीओ में भागीदारी संगठन के काम पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी, क्योंकि ईरान यूरेशियन क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस दौरान क्या कहा, अब वो भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड लीडर्स को ज्यादा न्यायपूर्ण और तर्कसंगत ढंग से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम रखने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। बैठक के बाद सभी नेताओं ने फोटोशूट कराया। प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति के बाजू में खड़े थे, लेकिन दोनों नेताओं ने आपस में हाथ नहीं मिलाया। संभावना ये जताई जा रही थी कि समिट से इतर दोनों देशों की द्विपक्षीय मुलाकात भी हो सकती है, वो भी नहीं हो सका। जानकारों की माने तो एलएसी पर चल रही तल्खी कम नहीं हुई है। भारत और पाकिस्तान के नेता भी सालों के बाद एक साथ आमने सामने एक ही मंच पर थे, लेकिन दोनों देशों की अलग मीटिंग संभव नहीं हो सकी। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान एससीओ में भारत के साथ काम करता रहेगा। अगले साल का एससीओ समिट भारत में होना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम सोचेंगे कि भारत में आयोजित होने वाली बैठक में हिस्सा लेना है या नहीं। अब एससीओ समिट के बाकी अपडेट्स भी जान लेते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाक पीएम शहबाज शरीफ की आपसी मीटिंग के दौरान अजीबोगरीब हरकत हुई। मीटिंग के बीच में ही शरीफ के माइक में कुछ दिक्कत आ गई थी। माइक बार बार शहबाज शरीफ के कान से फिसल जा रहा था। इस दौरान पुतिन की हंसी छूट गई। ये क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। पुतिन और शरीफ की मीटिंग में गैस पाइपलाइन पर बातचीत हुई। समिट के एक दिन पहले हुए डिनर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं पहुंचे थे। जिनपिंग को समरकंद में कई मौकों पर मास्क लगाए देखा गया। कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण जिनपिंग बहुत घुलने मिलने से बच रहे हैं। 16 सितंबर को पीएम मोदी तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोआन से मिले। इस मीटिंग का कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। मोदी और अर्दोआन की मुलाकात में व्यापार संबंधों पर चर्चा हुई। मोदी और शी जिनपिंग के बीच 1-on-1 मीटिंग होगी या नहीं, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। जिस समय ये शूट चल रहा है उस समय पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात शुरू हो चुकी है। इससे जुड़े अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। अगले साल एससीओ देशों की मेजबानी भारत करने वाला है। इसके लिए भी जिनपिंग और पुतिन ने भारत को बधाई दी है। जिनपिंग ने कहा कि उनका देश इस आयोजन में भारत के साथ खड़ा है, वो भारत को पूरी मदद देगा। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। जाते जाते एक और सूचना सुनते जाइए। दी लल्लन टॉप शो अब आप लाइव देख सकते हैं रोज रात 8 बजे यूट्यूब से भी पहले। कहाँ? लल्लन टॉप के ऐप पर। तो डाउनलोड कीजिए दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड और एप्पल दोनों डिवाइसेस पर। तो दोस्तों आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।